जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 22 जून 2026 और 22 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 22 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज एक करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज, जो कि यह आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें हम लोग 2025 और 2026 के सरकारी योजना पे बात किए हैं, जिसमें से आपको ये पता चला कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है। यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बता दें कि इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ही आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक लाए हैं। जो पिछले बार 2025 में जो कि 75 पुस्तक का एक लिस्ट दिए थे, जो कि पिछले में 1799 वाला दरोगा में पूछा गया था। उसके बाद ये क्या कहते हैं एडीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी कि जो भी चीज़ हम आपके लिए लाते हैं एकदम चुन के लाते हैं, ये नहीं कि इसे सब पढ़ा देते, सब नहीं, वही चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होता है। और उसी प्रकार 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल पे बात किए और 2026 में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 का जो अवार्ड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यह एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पर मिल जाएगा। इसमें वैसा प्रश्न लेकर आती है जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे भी बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाएगा। तो यह विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि इसे विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है तो महिला किसानों का सम्मान। और दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दूध पचता किसके कारण, तो यह दूध पचता है रेनिन के कारण, जो कि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दूध से याद रखेंगे क्या कि इसे रेनिन से क्या होता है कि इसे जैसे जैसे ये उम्र बढ़ता है तो रेनिन की मात्रा कम होते जाता है, जिस कारण से क्या होता है इसे बूढ़ों में रेनिन कम जाता है, जिस कारण से दूध नहीं पच पाता। और दूध से याद रखें से दूध का उजलापन कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन ये कैरोटीन के कारण होता है। और दूध से याद रखें से दूध की शुद्धता अगर हम लोग नापते हैं तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 4 जून को अक्रमकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका थीम था इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध जागरूकता दिवस मनाया गया और 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। और रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इसे रक्त क्या है, यह एक संयोजित उत्तक तरल है और यह मानव में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। और 7.4 से याद रखेंगे कि यह आंसू का भी pH मान 7.4 होता है। रक्त 3 प्रकार के होता है, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC से याद रखेंगे कि रक्त में RBC 90% होता है और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC यह मरता कहाँ है तो यह पीलिया में मरता है, इसीलिए RBC का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। RBC का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। और RBC से याद रखेंगे कि इसे RBC में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है खून का रंग लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग और पीलिया रोग होता है। ये याद रखेंगे RBC से। अब बात आई है WBC की, तो WBC देखेंगे यह सबसे कम रक्त में पाया जाता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन पाया जाता है और यह आकार में सबसे बड़ी होती है। और RBC और WBC यह निर्माण कहाँ होता है अस्थि मज्जा में। याद रखेंगे RBC और WBC दोनों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन RBC मरता है पीलिया में और WBC जाके यह क्या कहते हैं रक्त में यह मर जाता है। WBC 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है जो कि हमें बीमारी से बचाता है और मोनोसाइट होता है जो कि यह घाव भरने में यह मदद करता है।
WBC की कमी से, अगर WBC का कम हो जाए तो यह ल्यूकोमिया बीमारी हो जाएगा, और WBC अगर बढ़ जाएगा तो यह ल्यूकोपिनिया बीमारी होगा। ये याद रखेंगे, WBC अगर बढ़ जाएगा तो ल्यूकोपिनिया बीमारी होगा, और WBC कम जाएगा तो यह ल्यूकोमिया बीमारी होगा। अब बात है प्लेटलेट्स की, तो एक मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स 4.5 लाख से 6 लाख तक के होता है, और यह शरीर में कट लग जाने पर या रक्त के बहाव को यह रोकता है। कौन? तो यह प्लेटलेट्स याद रखेंगे कि इसे चिकनगुनिया या डेंगू जो है, डेंगू जैसे बीमारी से या प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और डेंगू से याद रखेंगे इसे एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से यह डेंगू बीमारी होता है। और एक चीज़ और बता दें कि इस मानव शरीर में खून हेपेरिन के कारण नहीं जमता। जैसे अगर हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड चलते रहता है, किस कारण से नहीं जमता है? तो यह हेपेरिन की कमी से नहीं जमता है। उसके बाद याद रखेंगे क्या? ब्लड ग्रुप सबसे पहले याद रखें, इसे ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? तो यह कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे किया था। ये याद रखेंगे। और रक्त से ब्लड ग्रुप से याद रखेंगे इसे ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि यह सबको दे सकता है, ठीक है। और AB को सबग्राही कहते हैं, जो कि यह सबसे ले सकता है। तो इतना याद रखेंगे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है, और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रवेशन दिवस मनाया जाता है, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को GI टैग मिला है? तो यह याद रखेंगे, इस जसदान पटारी को यह गुजरात का, कहाँ का? गुजरात का GI टैग मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी गुजरात राज्य के जसदान पटारी संदूक को यह GI टैग मिला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, तो आइए देखते हैं। यह है मैप में गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह गांधीनगर। और बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो यह थाईलैंड में। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहेगा तो यह गांधीनगर, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहेगा तो दिल्ली, और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो यह थाईलैंड में। ये याद रखेंगे। गांधीनगर से ही याद रखेंगे इसे सम्राट संप्रीति संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह गांधीनगर में। गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। माधवपुर खेल मेला 2025 का आयोजन यह कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। और याद रखेंगे क्या कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। और उकाई झील कहाँ है? तो गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, और गिर नेशनल पार्क है, और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, जो कि नर्मदा नदी के तट पे है, और गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में बांडीनार बंदरगाह है, जो कि कांडला बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया। अभी गुजरात सरकार के द्वारा अभी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया, नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया, और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। यह गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में याद रखेंगे क्या कि रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? यह गुजरात के जामनगर में। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C-20 और 295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फाइल का परीक्षण किया है। अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा, और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। किसे? ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को। उसके बाद पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अहमदाबाद में किया जा रहा है, और गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें।
क्योंकि आपको हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, यह आपके लिए यह रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको यह याद रहेगा। और बता दें कि इस वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को डेली सुबह में देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, शाम में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, लेकिन किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो सबसे पहले कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा, लेकिन वीडियो कंटिन्यू और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 11वें अवर्स ओशन कॉन्फ्रेंस OCC के दौरान कितनों देशों ने मुम्बास घोषणा को अपनाया? तो यह 15 देश ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस यानी कि OOC के दौरान अभी 15 देशों ने मुम्बासा घोषणा को अपनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि अभी 11वें अफसर ओशन कॉन्फ्रेंस OOC के दौरान अवैध बिना सूचना के और अनियमित IUU मत्स्यन पर रोक लगाने और वैश्विक मत्स्यन पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 15 देशों ने मुम्बासा घोषणा को अपनाया है। इस समझौते के मुख्य उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और मछली पकड़ने वाले जहाज एवं लाइसेंसी से जुड़ी जानकारी साझा करके अधिक पारदर्शिता लाना है। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में CBBN @361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब का विमोचन हुआ। यह पुस्तक कौन लिखा? तो यह पुस्तक लिखा है साकामूरी श्रीनिवास प्रसाद। कौन लिखा है? साकामूरी श्रीनिवास प्रसाद की अभी हाल ही में CBBN @361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब इसका विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो साकामूरी श्रीनिवास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी देखेंगे अभी कि स्मरण व्यू फॉर्म द ईस्ट बिंग ए मेंबर के लेखक कौन है? तो यह जिल वाइडन है। कौन है? जिल वाइडन। विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब व्हेन ऑडिट मैटर्स का नामक किताब यह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो विनोद राय के द्वारा लिखी गई। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब यह के अरुगमन के द्वारा लिखा गया है। बैटर नेवर स्टॉप नामक किताब यह श्याम श्रीनिवास ने लिखा है। और ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज यह रस्किन बर्ड के द्वारा लिखा गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच द वार एंड द बिजारे और द लाफुल एंड द अमूल की किताब यह तुषार मेहता के द्वारा लिखा गया। अब पुस्तक की बात आई है तो देखिए मैं फिर बताता हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का जो आपको ये मिल जाएगा सीरीज इसमें, ठीक है। आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में मिलेगा 2025 और 2026 का इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे उसमें कुछ रिकॉल करवा देते हैं, जैसे द राइज ऑफ हिट मैन रोहित शर्मा की कहानी यह आर कौशिक के द्वारा लिखा गया। उसके बाद MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया यह प्रेमवर्दा जय कुमार के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है विलियम्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट यह अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर यह DY चंचूर के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद वाई भारत मैटर यह S जयशंकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन यह संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ यह पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद हार्ट लैम्प यह भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया। उसके बाद फ्लैश यह डेविड सलाय के द्वारा लिखा गया। मोदीज नीति शास्त्र यह आदिश C अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डेट ट्रांसफर्ड इंडिया यह श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया।
टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, यह टिम बिगमोर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स, यह ए के भ्रष्टाचार के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह बांदुरु दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, यह अमरजीत सिंह दुलुत के द्वारा लिखा गया। पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, यह हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मोदीज मिशन, यह ब्रिजेश दोसाई के द्वारा लिखा गया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, यह जो भी जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं यह सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो ये पुस्तक बताया ना यह भी 1799 में पूछा गया है। उसके बाद चोल टाइगर्स, यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मदर मेरी कम्स टू मी, यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी, यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। उसके बाद डोमिनियन एंड धर्म, यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। कश्मीर इमरजेंसी, यह कर्नल योगिंदर के द्वारा लिखा गया। विंग टू आवर होप्स, यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल, यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन, यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया। और चेंजिंग इंडिया, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? तो यह पुडुचेरी में हुआ है। कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में अभी हाल ही में पुडुचेरी में नए आपराधिक कानून पर नए संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की है? तो यह उड़ीसा में। कहाँ किया है? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने अभी उड़ीसा राज्य में लगभग 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हो जाएंगे डॉक्टर हरिभाऊ खम्भमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। उड़ीसा से याद रखेंगे से भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। लेकिन यही आपसे पूछे अनाज ATM कहाँ? तो यह हरियाणा में। उड़ीसा उत्तर तट के किनारे और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो यह उड़ीसा। और याद रखेंगे से वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यह जारी कौन करता है? तो यह नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि सभी नीति आयोग के उप चेयरमैन और CEO दोनों बदल दिए गए। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो निधि छिब्बर है। ये याद रखेंगे। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? इसे भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर रिजर्व से याद रखें इसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में आया है। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में क्या आया? तो 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम और गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम और गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया कब? यह 1972 में। और वन जीव से याद रखें से विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद ठीक एक साल बाद याद रखें क्या? 1974 में क्या है? तो यह जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल से याद रखें से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और याद रखेंगे क्या कि 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया जाता है इसका थीम क्या है? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1992 में आया है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डाल खाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी के झील कहते हैं। और उड़ीसा में
भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा पोर्ट बंदरगाह है। और अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहर योजना, सुभद्रा योजना, लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। अभी उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, बोईत बंदना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया। कहाँ? यह उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम में करवाया था, और लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया, और जगन्नाथ मंदिर है। अभी उड़ीसा में निमापाड़ा पथा उत्सव 2026 मनाया गया। और उड़ीसा में याद रखें से हर गांव विकसित गांव योजना शुरू किया गया और शक्ति सीढ़ी योजना शुरू किया गया। कहाँ? उड़ीसा में। इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं ना, लेकिन इस प्रकार आपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये कौन? DRDO। और DRDO से याद रखेंगे क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ? 1958 में। कब? 1958 में 1958। और 1958 से याद रखेंगे क्या? किस नासा का स्थापना NASA यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी स्थापना कब हुआ? 1958 में। और DRDO से याद रखें से DRDO के अभी अध्यक्ष चेंज कर दिए गए हैं, तो यह राजेश कुमार सिंह बना दिए गए। कौन? राजेश कुमार सिंह को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया। अभी जगन्नाथ मंदिर ट्रैक मार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। कौन? जगन्नाथ मंदिर। महिलाओं और धरतियों की उदारता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया गया। और प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। और उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त बिजली शिक्षा देने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह मेघालय में किया गया। कहाँ? मेघालय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन यह मेघालय राज्य में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मेघालय की बात आई है, यह है मैप में मेघालय। मेघालय के कैपिटल क्या हो जाएगा? शिलोंग। मेघालय के CM कौन हो जाएंगे? कोनराड संगमा। अब मेघालय के गवर्नर हो जाएंगे CH विजय शंकर। कौन हो जाएंगे? CH विजय शंकर। मेघालय में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 160 है। याद रखें से मेघालय में क्या कहते हैं 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है। कहाँ? यह मेघालय में होगा। और इससे पहले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो चुका है। कहाँ? तो यह उत्तराखंड में, जिसमें पहला टीम कौन था? पहले स्थान पे कौन था? सर्विसेज की टीम। और इसमें बिहार का स्थान 39 था। ये याद रखेंगे। मेघालय में उमियाम झील है। मेघालय में बांग्ला लोकनृत्य, बेहदी खलम लोकनृत्य और नोग कर्म लोकनृत्य पाई जाती है। मेघालय में निंजा जनजाति, मिक्की जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जनजातियाँ पाई जाती है। कहाँ? तो यह मेघालय में। मेघालय में अभी मैंगोंग महोत्सव, चेरी बोरोसम महोत्सव, बेहद खलम महोत्सव मनाया जाता है। और अभी मेघालय सरकार के द्वारा अभी ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की गई है। तो इतना याद रखेंगे मेघालय से। अभी हमाता लीवा माव लिंगाटूट नामक की लिंक्स स्पाइडर की नई प्रजाति यह कहाँ खोजी गई है? यह मेघालय में खोजी गई। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी करेगा। 39वें राष्ट्रीय खेल, इससे पहले अभी बताए थे कि इसे 38 क्या है 38वें राष्ट्रीय खेल हो चुका है। कहाँ? तो उत्तराखंड में, जिसमें से पहला स्थान कौन था? तो सर्विसेज की टीम, और उसमें बिहार का स्थान 39 था। ये याद रखेंगे। अभी मेघालय के रीभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। और भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। और UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए CME इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। कैलमारिया गारोएनेसिस नामक सांप की नई प्रजाति यह मेघालय में खोजी गई। और मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। तो इतना याद रखेंगे मेघालय से।
अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह अपना देश भारत में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 यह भारत देश में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत। याद रखेंगे क्या कि इससे भारत के यूपीआई सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह कहाँ प्रस्तावित होगा? तो यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में होगा। यह याद रखेंगे। अभी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गया जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का छड़ी ढांड और यह शेखा झील भी याद रखेंगे। और शेखा झील और सुरहात ताल यह दोनों कहाँ का? यह उत्तर प्रदेश का है। ये याद रखेंगे। ये सब मिला के अब कितना हो गया है? भारत में 100 रामसर स्थल हो गया और भारत में 58 नंबर टाइगर रिजर्व हो गया। और टाइगर रिजर्व से याद रखें, 58 नंबर के कौन है? माधव है जो कि मध्य प्रदेश का। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 197वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। और इंडेक्स की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट भारत के इंडेक्स से आपको रिकॉल करवा रहे हैं वो रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। और सीपीआई भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे। और AI प्रिफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36वें स्थान पे। जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के इंडेक्स से। और बता दें कि अभी कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं, जैसे कि भारत की उत्तर से क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो यह 3214 है। और यह पश्चिम से पूर्व की लंबाई यह कितना है? 2933 है। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। और भारत के उत्तर में कौन है? तो भारत के उत्तर में याद रखेंगे कि इसे भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट कितना? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर यह तमिलनाडु के कहाँ के? तमिलनाडु के कैप ऑफ कैमरून जो कि कन्याकुमारी तक, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक ये फैला हुआ है। उसके बाद यह पश्चिम से गुजरात के गौर माता जो कि 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यह पूरब के अरुणाचल प्रदेश किबुतु तक, जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक यह फैला हुआ। ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि भारत से कौन कौन सीमा बनाती है? तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है तो बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? बांग्लादेश के बाद कौन बनाता है? चीन के बाद याद रखेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद रखेंगे नेपाल। और नेपाल के बाद याद रखेंगे म्यांमार। और म्यांमार के बाद याद रखेंगे भूटान। यह इतना मतलब 6 देश है जो भारत की सीमा लगाती है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखेंगे इसे कौन कौन राज्य से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन? देखिए, जिस लाइन से और जिस बारीकी से हम बता रहे हैं यही आपको याद रखना है।
कर्क रेखा कई राज्यों से गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद याद रखेंगे किसी देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, यह कई राज्यों से गुजरती है? यह 5 राज्यों से। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे कि कर्क रेखा और देश की मानक समय रेखा एक दूसरे को कौन सी राज्य में काटती है? तो यह कर्क रेखा यह छत्तीसगढ़ में काटती है। और याद रखेंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जो माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद याद रखेंगे से क्षेत्रफल में भारत कैवें स्थान पे? तो यह 7वें स्थान पे। कैवें स्थान पे है? 7वें स्थान पे। सबसे पहले कौन है? तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। याद रखेंगे कौन कौन है? रूस है सबसे पहले, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत है और 8वें नंबर पे कौन है? तो अर्जेंटीना है। ये याद रखेंगे। और याद रखेंगे क्या कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो कि डुरंड रेखा था, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है, यह डुरंड रेखा। ये इतना चीज़ याद रखेंगे। और बता दें भारत की बात आई तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए भारत में पहले जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ था, यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? तो नवी मुंबई बनेगा। भारत का AI सिटी कहाँ बनेगा? AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? तो यह महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो मिजोरम। पूर्ण साक्षर राज्य से याद रखें सभी 5 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। कौन कौन? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। भारत का पहला राइस ATM कहाँ बनेगा? यह उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कि यह हरियाणा के सोनीतपुर में है। भारत की पहली महिला जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती 2025 में, जिसका नाम क्या है? दिव्या देशमुख। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आयरिश। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? यह सिक्किम में। उसके बाद भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सूरत से चलेगा, यह दिल्ली विधानसभा। और भारत का पहला AI विलेज कहाँ बनेगा? यह महाराष्ट्र के सतना भाभी। और भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ बनेगा? यह सांची में। और भारत का पहला म्यूजिक सिटी कहाँ बनेगा? तो यह ग्वालियर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह अजमेर में। और भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कहाँ बनेगा? तो यह मत्स्य 6000 में। इतना याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि भारत की पहली मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, जिसका नाम क्या है? गगनयान। और गगनयान से याद रखेंगे गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, एक अजीत जी, एक अंगद प्रताप, एक शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला से याद रखें से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको अभी अशोक चक्र दिया गया है, किसे? शुभांशु शुक्ला जी को। उसके बाद याद रखें से गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है, जिसका नाम क्या? वयोमित्र। यही क्वेश्चन है दरोगा के 1799 वाला में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि 21 तारीख के एग्जाम था। उसके बाद याद रखेंगे से भारत का पहला शैवाल ब्रिज यह कहाँ बनाया गया? जो कि कार्बन सूखने के लिए किया गया, यह लॉन्च किया गया, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। उसके बाद याद रखेंगे से भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ खुलेगा? यह अमरावती में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ खुलेगा? यह चेन्नई में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा? तो यह उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला जटाव संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? यह उत्तर प्रदेश के महाराजा में। उसके बाद भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो कि कहाँ खुलेगा? यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। और भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? नोएडा में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? यह पटना में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में। और याद रखेंगे अप्रॉक्स इतना याद रखेंगे भारत से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं आपको बताएगा। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी यह भारत में लॉन्च की गई। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट
क्या है, कंटेनर पोर्ट जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहले स्थान हासिल किया और SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब यह भारत ने जीता और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 80 एशिया कप जीता है। कौन जीता है? भारत। उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन यह 2026 में आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और दिल्ली से जो फैक्ट्स मैं को कनेक्ट कर रहा आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे दिल्ली में भी राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई-बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया। कहाँ? दिल्ली में। ऑपरेशन 7 शुरू किया गया। जनजातीय कला उत्सव मनाया गया। अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। और मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाया गया दिल्ली में। ब्रिक्स संस्कृति विकास समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ होगा? तो यह दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया है। उसके बाद याद रखेंगे इसे दिल्ली में अभी जलवायु घड़ी लगी है। वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में लगी है। अभी दिल्ली में आदि महोत्सव पलपर महोत्सव मनाया गया। और दिल्ली से याद रखेंगे 2+2 वार्तालाप और राजसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी से याद रखेंगे इस यमुना नदी पे 2 शहर और बसे हुए, एक आगरा और एक मथुरा। उसके बाद दिल्ली से याद रखेंगे क्या कि अभी दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ है। क्या हुआ? AI इम्पैक्ट समिट। और इसे याद रखें, इसे AI समिट कहेगा तो जिनेवा। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहेगा तो दुबई। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहेगा तो यह हो जाएगा दुबई। उसके बाद हो जाएगा वर्ल्ड फूड समिट कहाँ? तो ये दुबई। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाले पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया? तो यह उज्बेकिस्तान बन गया। कौन बन गया? उज्बेकिस्तान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला भारत पहला मध्य एशियाई देश यह उज्बेकिस्तान बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उज्बेकिस्तान की बात आई है। यह है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगा? तस्कांद। और उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगा? उज्बेसम। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? शावकत मिर्जियोव। कौन है? शाकवत मिर्जियोव। अभी हाल ही में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह IIT हैदराबाद में किया गया है। कहाँ? IIT हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन या उत्कृष्टता केंद्र यह IIT हैदराबाद में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब IIT की बात आई है तो अभी IIT कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है। उसके बाद IIT मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। और IIT मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई है। और IIT मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। भारत ने IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स क्या है फोटोनिक्स संसाधन का अनावरण किया है। तो इतना याद रखेंगे IIT से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में पिच ब्लैक क्या है पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़
लिखने की हैबिट ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा, और PDF फाइल के नीचे ही ठीक इसको आपको MCQ मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय लगा सकते। अभी फ़िलहाल भारत में ये क्या कहते हैं, टेलीग्राम बैंड है, लेकिन अगर आप VPN कोई सा भी VPN आप यूज कर लीजिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए, कनेक्ट करके आप चलाइए, यह आपका चलेगा ज़रूर। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बना है, तो यह जगन्नाथ मंदिर बना है। कौन बना है? जगन्नाथ मंदिर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ को कनेक्ट करके यह सब फैक्ट्स आपको याद हो रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक वीडियो मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। अप्रॉक्स यह 40 मिनट हो गया, 40 मिनट हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपके लिए बस इतना ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।